वेलकम टू टागे विदेश एस दोस्तों। यूपीपीएससी की तरफ से एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। ठीक है, और दिनांक है 21/8/2023 और ये विज्ञापन है स्टाफ नर्स पुलिस और महिला दोनों के लिए। परीक्षा 2023 आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है वो 21/8/2023 है, मतलब आज से ही आवेदन स्टार्ट हो गए हैं आप लोगों के। और अंतिम तिथि है 21/9/2023। ठीक है, और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वो भी 21/9/2023 ही है। इस विज्ञापन में अप्लाई करने के लिए आपके पास OTR नंबर होना चाहिए। और अगर आप लोग पूछेंगे PET से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि PET UPSSC की भर्तियों पे लागू होता है, इसमें लागू नहीं होगा। ये UPPSC से आया है, ठीक है, लोक सेवा आयोग से। इसमें OTR ज़रूरी होगा, आपके पास OTR होना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस विज्ञापन से संबंधित मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे OTR कैसे क्या करना है यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको पढ़ के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन कैसे क्या करना है पूरी प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबी चौड़ी है। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क आपका लगने वाला है यहाँ पे 125 रुपये। ये अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और OBC वालों के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे आपका लगेगा 65 रुपये। ठीक है, और दिव्यांगजन का 25 रुपये लगेगा। भूतपूर्व सैनिक और का लगेगा 65 रुपये। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपनी श्रेणी के हिसाब से। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्टाफ नर्स पुरुष की 171 तथा स्टाफ नर्स महिला पद की कुल रिक्तियां जो हैं वो 2069 हैं। ठीक है, जो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ग्रेड पे जो है आप देख सकते हैं, वेतनमान है 9,300 से 34,800, ग्रेड पे 4600 है, और पे मैट्रिक्स जो है 44,900, 1,42,000। ठीक है, आरक्षण भी मिलेगा आप लोगों को उत्तर प्रदेश के जो भी नियम हैं उनके अनुसार। तो काफ़ी बड़ी भर्ती है, काफ़ी बड़ी भर्ती, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिक्त पद हैं। और आरक्षण और आयु में छूट का लाभ भी यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है स्टाफ नर्स पुरुष। ये पुरुष के लिए है। स्टाफ नर्स पुरुष के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2 संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रेशन योग्य सामान्य नर्सिंग और धात्री क्रम में डिप्लोमा व नर्सिंग में विज्ञान स्नातक उपाधि या संयुक्त प्रांत नर्स और धात्री परिषद में रजिस्ट्रेशन योग्य साइकियाट्री में डिप्लोमा धारण करना आवश्यक है। और 3 संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद में नर्स तथा साइकियाट्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारित करना या संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद में नर्स और धात्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारित करना आवश्यक है। स्टाफ नर्स महिला की बात की जाए यहाँ पे तो इसमें स्टाफ नर्स महिला के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास एक तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के स्थान पर हाई स्कूल परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण के योग्य सामान्य उपचारिका एवं प्रसूति प्रशिक्षण में डिप्लोमा अथवा नर्सिंग में स्नातक BSc उपाधि हो। 3 उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद से नर्स और धात्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि एवं समस्त अर्हता पूर्ण आवश्यक होना चाहिए, आपके पास होना आवश्यक है। जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो अभ्यर्थी को 1 जुलाई से एज होनी चाहिए 21 से 40 के बीच। ठीक है, आयु में छूट मिल जाएगी अधिकतम आयु में। इसके अलावा स्टाफ नर्स पुरुष महिला परीक्षा 2023 मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनाएं ये यहाँ पर लिखी हुई, और कैसे क्या आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाना है ये सब लिखा हुआ है। और
मेन चीज़ें मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं इसकी परीक्षा कैसे होगी, कौन क्या सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, प्रारंभिक परीक्षा है तो परीक्षा योजना ये यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे सामान्य ज्ञान 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार, और सामान्य हिंदी 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार, और मुख्य विषय नर्सिंग 120 प्रश्न। कुल प्रश्न 170 होंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक 85 होंगे। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम ये यहाँ पे फुल डिटेल में दिया गया है, ठीक है। सामान्य हिंदी का यहाँ पे दिया गया है, नर्सिंग का भी दिया गया है पूरा डिटेल में, ठीक हो। आप इसको नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस दिया गया है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और ये सब दिया गया है। तो इसका प्रश्न पत्र 1 घंटे का, मतलब प्रश्न पत्र 1 होगा और 3 घंटे का होगा, ठीक है। 3 घंटे का 85 अंक का होगा। इसमें 2 खंड हो गए। खंड आ में कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। अधिकतम शब्द 125। खंड बा में कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को इनमें से कोई 4 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक 15 अंक का होगा। अधिकतम शब्द सीमा 300 होगी, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, डिटेल में दे दिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा ये 5 पेज का ही नोटिफिकेशन है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैंने आप लोगों को बता दी। और आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।